हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे प्लेटफॉर्म टेक डब्ल्यू 3 वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15 दिनों का कैरियर ग्रोथ चैलेंज रखा है और आज इस कैरियर ग्रोथ चैलेंज का 10वें दिन है। 10वें दिन के कैरियर ग्रोथ चैलेंज में मैंने क्या क्या कवर किया, उसकी पूरी समरी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी कैरियर ग्रोथ चैलेंज के पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जुड़कर आप करियर ग्रोथ चैलेंज के पार्ट बन सकते हैं। आइए आज के समरी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रिज्यूम में लिखे हुए प्रोजेक्ट के बेसिस पर होती है आपकी हायरिंग। दोस्तों, आपने जो रिज्यूम बनाया है और उस रिज्यूम में जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया है, उस प्रोजेक्ट के मेंशन के बेसिस पर भी आपकी हायरिंग होती है। क्योंकि जो रिक्रूटर होते हैं, एचआर होते हैं, आपके रिज्यूम देखेंगे, आपके प्रोजेक्ट देखेंगे, आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, दिनों तक काम किया है, कौन सी कंपनी में कितने दिन तक आपने काम किया है, सारी चीज़ देखते हैं वो। आपने कितने सर्टिफिकेशन किया है, आपके क्या स्किल्स है, आप अपने रिज्यूम को कितने अच्छी तरीके से बना रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ करके बना रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपके कॉलिंग आना, आपको उस पर भी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू को सेट होना। बहुत सारे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए रिज्यूम बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर बनाइए, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइए। दोस्तों, रिक्रूटर वांट प्रूफ ऑफ वर्क। वो नहीं देखना चाहते कि आपने इतने सारे कंपनी में काम किया है, वो ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी के साथ साथ आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो प्रूफ देखना चाहते हैं। रियल प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया है। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ अलग-अलग कंपनी में काम किया है लेकिन प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, बेंच पर आपने समय बिता दिया या आपने सिर्फ चैट जीटीपी, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, आप कंटेंट कंटेंट पढ़कर सिर्फ सीखने की कोशिश किया लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया और आपने सिर्फ पढ़ा तो बहुत, देखा बहुत, सुना बहुत, सीखा बहुत, लेकिन आपने अपने हाथों से प्रैक्टिकल नहीं किया, तो रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस की कमी के कारण भी आपको जॉब नहीं मिल सकती है। जॉब मिलने के लिए आपको रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म टेक डब्ल्यू 3 वेब कम्युनिटी के पार्ट बन जाएँ। टेक डब्ल्यू 3 वेब कम्युनिटी के पार्ट बन जाने के बाद आपको बहुत सारे रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट सिनेरियो पे काम करने को मिलेगा। वैसे सिनेरियो जो कि लाइव प्रोजेक्ट पे काम होती है, आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीख जाएँगे। जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेशन कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन रट लिए, चैट जीटीपी से, गूगल से, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल देख लिए और आपने सीख लिया, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जब तक आपकी अपनी रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि रियल एक्सपीरियंस मतलब होता है रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ तभी होता है जब रियल एक्सपीरियंस आएगा। रियल एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप अपने हाथों से फंक्शन बना रहे हैं, अपने हाथों से पूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पूरी प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, रियल प्रोजेक्ट अगर सीखना है, तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म कम्युनिटी के पार्ट बन जाएँ। रियल प्रोजेक्ट इन योर कोर्स इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम। मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, रियल प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूम मतलब कि अगर आपने रियल प्रोजेक्ट अपने रिज्यूम में मेंशन किया है, वो प्रोजेक्ट का जो लिस्ट है, जो आपने मेंशन किया है, वो आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपने बहुत सारे स्किल लिख दिए, बहुत सारे कंपनी लिख दिए, बहुत सारे सर्टिफिकेशन लिख दिए, लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट में रियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं दिखाया है, तो अगर आप अपने रिज्यूम में रियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं दिखाया है, तो कितना भी आप सर्टिफिकेशन लगा लें, कितने भी एक्सपीरियंस लिख दें, आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, रियल प्रोजेक्ट इन योर कोर्स इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम। स्ट्रॉन्ग रिज्यूम बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, वो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। रिक्रूटर आपसे पूछेगा कि आपने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में क्या काम किया है? आपके क्या रोल था? क्या बिज़नेस लॉजिक था? अगर आपने अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली बताए, कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको आंसर दिया, तो चांसेस बढ़ जाता है आपका क्रैक करने का।
इंटरव्यू तभी क्रैक होता है जब कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं, और कॉन्फिडेंटली तभी बोल पाएंगे जब आपने रियल प्रोजेक्ट पे अपने हाथों से काम किया हुआ है। जब अपने हाथों से आपने काम किया हुआ है तो आपका जो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सचमुच में रियल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना चाहते हैं, अपने हाथों से फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो हमारे कम्युनिटी के पार्ट बन जाएं। अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दे रहा हूँ। डिस्काउंट कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ये डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, ये कूपन कोड अभी एक्टिव है। आप चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए। अगर ये एक्टिव है तो आपको इमीडिएटली 50% मिल जाएगा। और आज से अभी से ही रियल प्रोजेक्ट सिनेरियो पे काम करना शुरू कर दें। हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे डेवलपर जुड़कर अच्छे-अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी सीख जाएँगे। भगवान से दुआ करूँगा आपको भी अच्छी नौकरी मिलेगी, आपकी भी अच्छी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, आज ही हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएँ, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनें। अभी डिस्काउंट कूपन दे रहा हूँ, उसे अप्लाई करने के बाद आपको इमीडिएटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोगों को अच्छी हाइक मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, कुछ लोग को 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिलती है। कुछ लोग को सर्टिफ़िकेशन कर लेने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है। इसका मेन रीज़न यही है कि वो सर्टिफ़िकेशन तो कर लिए, वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस वो आपने दिखा तो दिए, लेकिन उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के दम पर ही आपको इंटरव्यू क्रैक होगा। सिर्फ आप मेंशन कर दिए कि मैंने इतने साल काम किया है या मेरे पास इतने सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन दिखा लेने से आपको इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल, थ्योरी बहुत कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो उन्होंने लिखने के लिए बोला वो लिख दिए, जो वो सुनना चाहते आपने सुना दिया, जो सिनेरियो उन्होंने आपको दिए वो आपने बना दिया। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस होता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। मैंने बहुत सारे डेवलपर को देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो अच्छे सैलरी पे जा रहे हैं, और मैंने वैसे डेवलपर को भी देखा है जो कि कई साल से सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, ना उसकी टेक्निकल ग्रोथ हो रही है, ना सैलरी ग्रोथ हो रही है, ना उसको वैल्यू मिल रहा है, ना उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो रही है, बस समय गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सेल्सफोर्स सीखना चाहते हैं, एक अच्छा मौका है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाएँ, टेक W3 वेब कम्युनिटी का पार्ट बन जाएँ। आज से अभी से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना शुरू कर दें। अभी आप डिस्काउंट कूपन कोड का अप्लाई करके चेक कर लें। अगर डिस्काउंट कूपन कोड लग रहा है, तो 50% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप भी 15 दिनों का करियर ग्रोथ चैलेंज के पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। आप उस लिंक से जुड़कर 15 दिन के करियर ग्रोथ चैलेंज का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए मैं आपको थैंक यू, शुक्रिया, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका सपोर्ट के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एडवांस से बोलना चाहता हूँ। आपके करियर ग्रोथ के लिए मैं अभी डिस्काउंट कूपन कोड दे रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो डिस्काउंट कूपन कोड को अप्लाई करके आज से ही कम्युनिटी का पार्ट बने और आज से ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वन्स अगेन, थैंक यू।